आनंद मोहन मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। जज की अनुपस्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब 5 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा। सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? मोहन की रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली थी, लेकिन मामले से संबंधित जज सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल आज मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। 5 मार्च को इस पूरे मामले में फाइनल सुनवाई की जाएगी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन के मामले में जम के फटकार लगाई थी और ये कहा था कि तत्काल आनंद मोहन अपना जो फिलहाल पासपोर्ट है वो सरेंडर करें। वैसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जब 5 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो आनंद मोहन अपनी बचाव में क्या कहते हैं, और जिस तरह इस पूरे मामले में आनंद मोहन की रिहाई को फिलहाल चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि जानबूझकर वहां पर डीएम की जो हत्या हुई थी उस हत्या में वो शामिल थे, लिहाजा राज्य सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो वैसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जब 5 मार्च को सुनवाई होगी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई को ये संकेत जरूर दिया था कि आनंद मोहन की जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं कटघरे में है और इसीलिए पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें। कुछ ही देर के बाद, बस अब से थोड़ी देर में झारखंड में बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बस थोड़ी देर में झारखंड का बजट आज पेश करेंगे। बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस हो सकता है। रोजगार पर भी सरकार इस बजट के जरिए फोकस कर सकती है। आधारभूत संरचनाओं पर फोकस की उम्मीद है। चुनावी साल में महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर फोकस की उम्मीद जताई जा रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की है जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंचे थे और बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर में झारखंड का बजट पेश कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश किया जाना है। इस बजट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो करीब 1.40 लाख करोड़ का बजट आज पेश होने का अनुमान जताया जा रहा है। कुल बजट का 75% हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च करने का अनुमान है। बजट में जो सरकार की सबसे अहम योजना है अबुआ आवास योजना और 125 यूनिट मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। किसानों को लेकर बड़ी उम्मीद यह है कि किसानों की कर्ज माफी का दायरा भी सरकार बढ़ा सकती है और इसके साथ ही आप